अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा नया यूट्यूब चैनल बॉर्न फिट विद मुनव्वर थेरापी। आप सबसे पहले तो माज़रत, बहुत लंबा गैप आ गया है 4-5 दिन का। असल में मेरी तबीयत कुछ मौसम की तब्दीली की वजह से ख़राब हो गई थी। जैसा कि मौसम चल रहा है तो मैंने मुनासिब नहीं समझा तबीयत ख़राब में वीडियोस बनाना, लिहाजा उसके लिए माज़रत। आज हम बात करेंगे लोअर सर्वाइकल स्पाइन, थोरेसिक स्पाइन, यानी लोअर सर्वाइकल से नीचे है हमारा थोरेसिक स्पाइन, और इसे कहते हैं हम अपर बैक या अपर थोरेसिक स्पाइन। इसमें जो दर्द होता है इसके हवाले से, तो आम तौर पे जो देखा गया है, जो मेरे तजर्बे में बात आई है, जो मैंने देखा है, उसमें जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसके रीज़न्स क्या होते हैं। अगर वो रीज़न्स नहीं हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला रीज़न्स, अभी मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, मैं थोरेसिक स्पाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, अपर थोरेसिक स्पाइन के। और के दो वर्टिब्रा हैं, T2 T3, T4 भी हो सकता है। तो आम तौर पे यहाँ पेन होता है। अब ये होता है किस जगह है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ये हमारा T1 है, और ये हमारा T2 है, ये T3 है, और ये नीचे T4 है। इस तरह से ये होता है, और यहाँ बीच में सेंटर में हमें दर्द होता है पेशेंट को। तो उसकी दो रीज़न्स होती हैं, एक तो आपकी डिस्क बल्ज है, और दूसरा रीज़न जो बहुत ज़्यादा देखने में आता है वो आता है स्पॉन्डिलोसिस, या इसको कह लें आप बोन डेंसिटी, यानी कि आप यूँ समझें कि हड्डी का कमज़ोर पड़ जाना, हड्डी का हजम कम होना या हड्डी का कमज़ोर पड़ जाना। अब इसमें क्या होता है, अगर अब ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई, अब ये दर्द इतना शदीद होता है, ये जो मैंने आपको बताया लोअर सर्वाइकल स्पाइन के नीचे, ये T2 T3 या T4 भी हो सकता है, कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होती है, उसे सांस लेने में परेशानी होती है, और कोई दवा भी बाज़ दफ़ा असर नहीं कर रही होती, कोई पेन किलर असर नहीं कर रही होती, कोई ऑयल, कोई भी स्प्रे वगैरह कुछ असर नहीं कर रहा होता। अच्छा, अब इसके मैंने आपको दो रीज़न बताए। एक तो मैंने आपको बताया कि आपकी डिस्क बल्ज हो सकती है, जो बहुत कम ही देखने में आता है, क्योंकि ये जो हमारा अपर बैक पेन हो, अब अपर बैक जो है हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाई है अल्लाह ताला ने, तो यहाँ डिस्क बल्ज के कम ही चांस होते हैं। हाँ, बोन डेंसिटी हो जाती है यहाँ पर। अब बोन डेंसिटी में होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ ये, कि ये जो हमारा स्पाइन आ रहा है ये रिब्स के साथ मिला हुआ है। अब ये रिब्स हैं, और ये बीच में हमारा स्पाइन इस तरह से चल रहा होता है, और ये रिब्स के साथ इंटैक्ट होता है। रिब्स ये जितने भी वर्टिब्रा हैं इसके साथ इंटैक्ट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। जब आपके एक वर्टिब्रा में बोन डेंसिटी होती है, यानी उसका साइज़ कम होता है, कमज़ोरी होती है, तो जो आपकी रिब्स है वो अपनी जगह नहीं रहती, यानी उससे इंटैक्ट नहीं रहती। अब जब रिब्स आपकी उससे इंटैक्ट नहीं है उस वर्टिब्रा से, यानी T2 है या T3 है, तो आपको रिलीफ आ ही नहीं सकता जब तक वो रिब्स वापस उस वर्टिब्रा पे जाके नेचुरली तौर पे काम करने ना लग जाए। जैसे कि उसको, उसकी बनावट है, उसकी फैब्रिकेशन है नेचुरली, कि वो वर्टिब्रा से इंटैक्ट होती है। अब उसके लिए, अच्छा, एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है कि इसमें डिस्क बल्ज हो जाती है। तो अच्छा, दोनों सूरतों में एक बात और बता दूं मैं, दोनों सूरतों में इसमें हमें यहाँ हाथ में भी पेन आ जाता है। इस तरह से ये पेन ऐसे चलता है, और इस तरह से ये पूरे हाथ में आ जाता है पेन। अब वो एक तरफ भी राइट साइड भी आ सकता है, लेफ्ट साइड भी आ सकता है, या दोनों तरफ आ सकता है, लेकिन बीच में बहुत शदीद तकलीफ होती है हड्डी के अंदर, T2 में, T3 में। जो भी आपकी आमतौर, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि T2 और T3 दोनों में ही बोन डेंसिटी होती है, और बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है। अब मिसाल के तौर पे आपने इस पर थ्रस्ट कराया, यानी कि जो झटका वगैरह लगाते हैं, झटका लगवाया, तो उससे आपकी तकलीफ़ मज़ीद बढ़ेगी।
ऐसे लोग अगर जिन्हें ये कंप्लेन रही हो तो उन्हें ये एक्सपीरियंस रहा होगा, जो भी इसको छेड़ेगा पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ जाएगी। फिर पेशेंट मेडिकेशन को लेना ज़रूरी समझता है कि भाई चलो दवाओं से ले लेते हैं, फिजियोथेरापी या कोई और तो हल आ नहीं रहा, लेकिन दवाओं से भी उसे वक्ती रिलीफ मिलता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी मिलता। अगर आपको ये कंप्लेन रह चुकी है या अभी आप इससे गुज़र रहे हैं या अभी आपको ये तकलीफ़ है या शुरू हुई है, सबसे पहला तो आप ये काम करें कि आप विटामिन D3 और कैल्शियम का टेस्ट कराएं और वो लेना शुरू कर दें आप, और रेस्ट करें। और जब भी कमर को रखें आप इस तरह से रखें। अगर कोई आपको कहता है कि आप ये एक्सरसाइज करें, इस तरह से करें, ऐसे हाथ को इधर करें, आप ये हरगिज़ ना करें। जैसे आप हाथ आगे की तरफ लेके आएंगे तो पहले ही आपकी जो रिब्स है वो दूर है वर्टिब्रा से, तो वो मज़ीद खींचेगी तो और तकलीफ़ बढ़ेगी आपकी। तो आप अपने जो चेस्ट है उसको आगे की तरफ रखेंगे तो आपकी जो रिब्स है वो पीछे उस वर्टिब्रा को जाके टच करेगी, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। जब आप सोएं तो सीधा सोएं, बिल्कुल कोशिश करें। नींद में अगर आप करवट ले लेते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जब सोएं तो सीधा सोएंगे आप तो आपको रिलैक्स होकर नींद आएगी, सुकून से नींद आएगी। दूसरा इसका हल ये है कि आपने प्रॉपरली विटामिन D3 कैल्शियम का यूज़ करना है, और ये भी डॉक्टर या फिजिशियन से अपने मालूमात लेके आपने इस्तेमाल करनी है, अपनी तरफ से नहीं। कोई भी दवा आप अपनी तरफ से ना लें, ना किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है उस सूरत में भी ना लें। आपने जो भी काम करना है अपने फिजिशियन या डॉक्टर के मशवरे से ही करना है। तो इसमें आप उनसे वो प्रिस्क्राइब करवाएं, और इसके अलावा आप इसको हीटिंग पैड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको रिलैक्स रखें, यानी कि आप रेस्ट पे चले जाएं और कमर को आप सीधा रखें अगर आपको बोन डेंसिटी आती है। अब ये कैसे पता पड़ेगा? ये MRI से भी हमें मालूम हो सकता है और हमें एक्सरे से भी। और एग्जांपल आप एक्सरे कराते हैं थोरेसिक स्पाइन का, तो उसमें आपकी जो रिब्स हैं वो जितनी रिब्स हैं अगर वो इंटैक्ट आ रही हैं वर्टिब्रा से, तो आपका मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो बोन डेंसिटी नहीं है, फिर आपको डिस्क प्रॉब्लम हो रही है। और अगर वो T2 T3 कोई ये देखें, मैं अभी आज जो बात कर रहा हूँ वो मैं थोरेसिक स्पाइन यानी अपर बैक, लोअर सर्वाइकल बैक यानी कि गर्दन से नीचे का जो हमारा मिड तक का एरिया है T6 तक का, वहाँ तक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें आपको अगर ये चीज़ कंप्लेन होती है तो फिर उसमें आप जो है कि आपकी बोन डेंसिटी तो नहीं आ रही उसके अंदर, लेकिन आपको कंप्लेन है पेन हो रहा है, तो उसमें फिर आपकी डिस्क की खराबी हो सकती है। ये भी हमें MRI से पता पड़ेगा। दूसरा ये, अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों चीज़ें नहीं है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो बीच में हड्डी के बीच में आपको पेन होगा शदीद, और वही पेन आपका ऐसे चलेगा यहाँ तक। और बाज़ दफ़ा ये पता नहीं पड़ता है, जब आप सीधे लेटेंगे तो सारा दर्द गायब हो जाएगा और यहाँ एक दर्द रहेगा इस जगह, तो आपसे सीधा भी नहीं लेटा जाएगा। तो कोशिश करें सीधा ही लेटें, सीधे ही रखें कमर को, तो उससे आपका जो पेन मूव कर रहा है बॉडी के अंदर, हाथों में आ रहा है या बैक पे आ रहा है, स्कैपुला पे आ रहा है, वो वहाँ के मसल्स ख़राब कर रहा है, तो उससे आप बचेंगे। अच्छा, अगर आपको बोन डेंसिटी नहीं है तो डिस्क प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आपको बोन डेंसिटी भी नहीं है और डिस्क प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर आपको न्यूरो फिजिशियन के पास जाना चाहिए और उससे आप कंसल्ट करें न्यूरो फिजिशियन से। न्यूरो फिजिशियन आपको बताएगा जो टेस्ट कराने हैं क्या है क्या नहीं है, क्या यहाँ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया बोन के अंदर, या क्या मसला हुआ है, ये आपको न्यूरो फिजिशियन बताएगा। आप इसके लिए रेमाटोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि हड्डियों के इन्फेक्शन के हवाले से वो भी काम करते हैं। तो अगर आपको बोन डेंसिटी या डिस्क प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो ये सिंपल है कि आपने विटामिन D3 कैल्शियम लेना है, और पहले उसका टेस्ट भी करा लें आप, और वो लेना शुरू करें, डॉक्टर को चेक कराएं, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक लें, उसका कोर्स करें।
इससे आपको काफ़ी रिलीफ आएगा। इसका हल पेन किलर है ही नहीं, इसका हल सिर्फ यही है कि आपने विटामिन D3 कैल्शियम लेना है और रेस्ट करना है। अच्छा, और अगर आपको डिस्क प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप एक्सरसाइज कराएं, फिजियोथेरापी करवाएं, या जो इस चीज़ के माहिर हैं, जो ये काम करते हैं, उनके पास जा सकते हैं आप। अगर वो एक्सपीरियंसड हैं तो आप उनसे ये काम करवा सकते हैं। तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। तो आज जो हम बात कर रहे थे वो थोरेसिक स्पाइन पे बात कर रहे थे। बात वीडियो इसलिए लंबी हो गई क्योंकि ये बड़ा एक अहम मसला है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ये, और वो समझ ही नहीं पाते ये हो क्यों रहा है। तो ये समझाने के लिए वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई। आज अब जो मैंने आपको जितनी भी सारी बातें बताई हैं, आप इसको मद्देनज़र रखें, इस पर भी आप गौर करें, और इंशाअल्लाह ताला अगर मेरी बातों पे आपने अमल किया तो आपको कोई ना कोई रिज़ल्ट अपनी बीमारी के हवाले से तो मिल ही जाएगा कि अगर आपको थोरेसिक स्पाइन में मसला है क्या, और फिर इसको ट्रीट किस तरीके से किया जाएगा। कुछ ना कुछ तो आपको हेल्प हो ही जाएगी। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।